जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या चाहिए। कि प्रभावी अनुशासन कक्षा में बनाए रखना है तो एक टीचर को चाहिए छात्रों को जो चाहे वो करने दें, या छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, या छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे, या उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते तो उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतना चाहिए। ठीक है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते, क्योंकि ऐसा ना करने से छात्र जो होगा वो अनुशासनहीन हो जाएंगे और अध्ययन तथा अध्यापन दोनों में व्यवधान उत्पन्न होगा। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। तो उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल देंगे, या उनको अलग कर देंगे, या अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करेंगे, या उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देंगे। तो उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देंगे और उन्हें व्यवहार में सुधार लाने को कहेंगे। ये नहीं कि कक्षा से एक ही बार उन्होंने गलती किया और निकाल कर उन्हें फेंक दिया, ऐसा नहीं करेंगे। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में हमें उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना चाहिए और उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, जिससे वे अनुशासित हो सके और शरारत को छोड़कर कक्षा में शांति स्थापित कर पाएं। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है। यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है: अर्थपूर्ण प्रश्न, जितना ज़्यादा संभव हो उतने ही प्रश्न पूछे, निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या पूछे, या निश्चित समय में बहुत से अर्थवान प्रश्न। देखिए, लिमिटेड टाइम में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है और बहुत ही अर्थपूर्ण क्वेश्चन कर रहा है, जो क्वेश्चन करने लायक हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब वो विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। एक व्यक्ति अपनी टीचिंग को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब वह विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। शिक्षक विद्यार्थियों का आदर तभी पाता है जब वह लगन एवं मेहनत के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नियमित रूप से सरल सुबोध भाषा एवं लिपि में ज्ञान देने का कार्य करता है। कतिपय कूट में लाइफ को इस तरीके से लिखा गया है और इस कूट में वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपका देखिए जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन दिया है ना। जो आपने ABCD वाला जो ये करते हैं ना कि लाइफ को अगर आप देखेंगे तो ये आपका होता नहीं कि कौन सा किसका प्लेस है, जैसे ABC तो 1 2 3 इस तरीके से प्लेस, तो उसको चेंज करके तो ये उससे क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए उसको लॉजिकल रीजनिंग वाले में देखेंगे। अब गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एंड असर्शन। दूसरा रीजन है, पहला कह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देता है अगर क्वालिटी क्वेश्चन प्रमोट डीप लर्निंग। ठीक है, अच्छी बात है। पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को निर्धारित करता है। तो पहली बात तो इसने कहा कि प्रश्न पूछना और उत्तर देना। प्रश्न कोई पूछ रहा है और उत्तर दिया जा रहा है तो ये तो हमारी लर्निंग का ही एक पार्ट है। शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग होता है और यह छात्रों को ज्ञान अर्जित करने में हेल्प करता है, किंतु प्रश्नों की गुणवत्ता भी जो होती है, प्रश्न की क्वालिटी क्या है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी महत्व रखती है। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देते हैं और ये पूछे गए प्रश्न की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को भी निर्धारित करते हैं, क्योंकि प्रश्न चर्चा और रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक करते हैं। उनके साथ ही साथ वह छात्रों को गाइड भी करते हैं। निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। तो कौन सी नहीं करती है? लिंग। लिंग जो होता है वो लर्निंग की दक्षता को प्रभावित नहीं करती, अधिगम की दक्षता को जो प्रभावित करते हैं। देखिए, लर्निंग को क्या चीज़ प्रभावित करता है? इंटेलिजेंस, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। आपका इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है कि कितना आपको इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता। तो जो लर्निंग है वो आपकी इंटेलिजेंस, आपके इंटरेस्ट, रेडीनेस टू लर्न सीखने की तत्परता, इन्वायरमेंट, आपका एटीट्यूड, मैच्योरिटी लेवल क्या है, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता क्या है, और हेरिडेटरी, ये कुछ चीज़ें हैं जो लर्निंग की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक है? अध्यापक शिक्षार्थी संबंध विकसित करने में शिक्षक की भावनात्मकता, विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता, विचारों तथा उसके योगदान का उपयोग करना, अध्यापन के दौरान प्रक्रियात्मक तथा विषय वस्तु आधारित प्रश्नों का उपयोग।
तो यहाँ देखिए, दूरवर्ती लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों और प्रोत्साहन का जो प्रदर्शन किया जाता है वह सभी शिक्षक की प्रभावकारिता के तहत आता है। शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता है। विद्यार्थी जब कक्षागत कार्य में रुचि लेता है और उसका निष्पादन अच्छा रहता है तो उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षण कार्य बहुत ही प्रभावशाली है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों का एग्जाम्पल नहीं है? हिल का सीखने का मॉडल चर्चा के माध्यम से LTD, डिस्कशन यानी चर्चा विधि, डिस्कवरी या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण या प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। तो इसमें देखिए ये होगा प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों का एग्जाम्पल नहीं, बल्कि यह एक शोध आधारित प्रणाली है जो शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक काम करने में मदद करती है। शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों के एग्जाम्पल चर्चा विधि, हिल का सीखने का मॉडल चर्चा का माध्यम से LTD तथा डिस्कवरी या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण है। पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग। सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावशाली घटक है, वो लर्न्स रैपिडली, शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक शीघ्र सीखना है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा कमाते सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। छात्र अपनी गति के अनुकूल अधिगम करता है, वह विधि है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि, प्ले वे मेथड खेल विधि, या लेक्चर मेथड या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड अभिक्रमित अनुदेशन विधि। छात्र अपनी गति के अनुकूल अधिगम करता है, वह अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहलाता है। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली एक आधुनिक विधि है। इस विधि के अनुसार शिक्षार्थियों को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा शिक्षार्थियों की क्रियाओं की जांच स्वयं सिद्ध विद्यार्थी कर सकते हैं। प्रदर्शन विधि, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को तर्क करने का अवसर मिलता है तथा प्रयोग से पूर्व क्यों एवं कैसे आदि प्रश्न पर विचार करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसन प्लान इज, पाठ योजना की विशेषता क्या होती है? तो ये है पाठ योजना के सोपान व्यवस्थित होने चाहिए। देखिए पाठ योजना की निम्न विशेषताएं हैं क्रमशः यदि देखें तो, एक तो है पाठ योजना में अगर देखें क्रमशः जो मेथड है, पाठ योजना के सोपान व्यवस्थित हो, पाठ योजना सरल व लिखित हो, पाठ योजना में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण की व्यवस्था हो, एग्जाम्पल से यथास्थान से पाठ की रोचकता बनी रहती है। वाई डू यू वॉन्ट टू चूज टीचिंग एज ए प्रोफेशन? आप शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं? टू गेट ऑनर इन योर जॉब, नौकरी में सम्मान पाना, टू गेट मोर लीव्स इन योर जॉब या लेस लेबर इन जॉब। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि शिक्षा में जो है आप आते हैं तो नौकरी में आपको सम्मान मिलता है, शिक्षण व्यवसाय में जो है सम्मान मिलता है, इसलिए शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहते हैं। ज्ञातव्य कि शिक्षण व्यवसाय विशिष्ट प्रशिक्षण पर आधारित होता है। इस व्यवसाय से मानव को एक संसाधन एवं राष्ट्रीय नागरिक को निर्माण संबंधी दायित्व दिया जाता है और वो अपनी कर्तव्यों की पूर्ति बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। शिक्षा में सुधार लाने में किसका योगदान ज़्यादा होता है? सोसाइटी का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, शिक्षा विभाग का, एबल टीचर का, एबल एडमिनिस्ट्रेटर का। तो देखिए शिक्षा में जो सुधार लाने में ये योग्य अध्यापक, अगर मतलब जो भी अध्यापक हों वो योग्य हों तो योगदान वो दे सकते हैं, क्योंकि एक योग्य शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है कि वह छात्र के लेवल स्तर पर जाकर पढ़ाता है, वे पढ़ाने का ऐसा तरीका अपनाता है जिसे सबको समझ में आए। परिवार के बाहर बच्चों का पहला रोल मॉडल कौन होता है? वो शिक्षक ही होता है। आप अपने बच्चों के लिए कौन सी नौकरी पसंद करेंगे? इंजीनियर, विश्वविद्यालय अध्यापक, डॉक्टर, सरकारी अफसर। तो ये तो RPSC में था कि मैं अपने बच्चों के लिए विश्वविद्यालय अध्यापक की नौकरी पसंद करूँ, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा ही शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। किसी भी देश के भविष्य का विकास शिक्षकों पर ही निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक किसी भी राष्ट्र का भाग्य निर्माता होता है। टीचर और अध्यापक क्या होते हैं? परिश्रमी, आलसी, लालची, गुस्से वाले। तो परिश्रमी होते हैं, अध्यापक परिश्रमी होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता रहता है, जिसकी वजह से शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा भी दिया जाता है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो शुरू होगा वो सपोर्ट मटेरियल, तो उनसे क्वेश्चन जो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रह रहा होगा और प्लीज़ फ्रेंड्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।